बड़े शहर की बहू मंजू अपने बेटे पंकज और पति घनश्याम जी के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। घनश्याम जी का कपड़ों का बिजनेस था। पंकज एक पढ़ा लिखा समझदार बेटा था। पिता घनश्याम जी की उम्र हो चुकी थी। इधर पंकज की पढ़ाई खत्म हो गई थी नौकरी करने के बजाय, इसलिए पंकज ने अपने पिता के कारोबार में मदद करने की सोची। अब पंकज की शादी की उम्र भी हो चुकी थी, तो मंजू जी उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन मंजू जी की ख्वाहिश थोड़ी ज़्यादा ही एडवांस थी। एक दिन मंजू बोली, पंकज बेटा, मैंने सोच लिया है कि मैं तो तेरे लिए दिल्ली की बहू ही लाऊंगी। पंकज के कुछ बोलने से पहले ही मंजू बोली, बेटा, केवल शादी करनी है, लड़की मैं ढूंढूंगी। मेरी बहू ऐसी होगी कि पड़ोस के सारे लोग देखते रह जाएंगे। मुझे छोटे शहर की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना। झूठी अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए मंजू न जाने क्या क्या करती। मंजू की दूर की बहन दिल्ली में रह रही थी। मंजू ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने एक लड़की बताई। कुछ समय बाद दोनों पक्ष मिलते हैं। मंजू को लड़की पसंद आ जाती है, जैसी उन्हें बहू चाहिए थी। दोनों परिवार आपसी सहमति से पंकज और पंखुड़ी का रिश्ता पक्का करते हैं और चंद दिनों में रस्म रिवाज से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के दिन आस पड़ोस के सारे लोग मंजू के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। मंजू बहू से बोलती है, पंखुड़ी, घूंघट कर लो, सबके सामने जाना है। इस पर पंखुड़ी बोलती है, क्यों, मुझे यह सब पसंद नहीं। मंजू ने बोला, बहू, अगर घूंघट नहीं लोगी फिर मुंह दिखाई की रस्म कैसे होगी। बहुत बार रिक्वेस्ट करने पे पंखुड़ी घूंघट कर लेती है। उसके बाद दोनों बाहर आते हैं। सभी पंखुड़ी का चेहरा देखते हैं तो सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि पंखुड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक चाची ने कहा, किसी की नज़र ना लगे इस फूल से चेहरे को। वाकई भाग्यशाली हो मंजू, जो तेरे घर में दिल्ली की इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी और होनहार बहू मिली। मंजू इतराते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में होगी, और देखो, वादों की बड़ी पक्की है मंजू। सभी मुस्कुराने लगते हैं। पंखुड़ी के आने से घर वालों की नज़रों में मंजू की और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी। रोज कई लोग उसकी तारीफ करते। कुछ दिनों बाद ही दिल्ली की बहू घर में आ जाने से परेशानी पैदा होने लगती है। हर बात पे पंखुड़ी मंजू का मजाक बनाती है और उन्हें दोस्त की तरह ट्रीट करने लगी। सुबह सुबह पंखुड़ी मंजू को आवाज़ लगाती है कि उसे बेड टी की आदत है। फिर 9 बजे नाश्ते का डिमांड करती। नाश्ते में भी 100 नखरे कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। एक दिन सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे कि तभी पंखुड़ी चिल्लाते हुए उठ खड़ी हुई। क्या यार मम्मी जी, आपने लौकी की सब्जी क्यों बनाई? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मंजू बोली, मैं तेरी यार नहीं हूँ, तुम ठीक से बात किया करो। इस पर पंखुड़ी बोलती है कि मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ और ऐसे ही बोलूँगी। पंकज और घनश्याम जी कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन पंखुड़ी सबके सामने बोलती है कि यह घर बहुत पुराना है, मुझे इसको रेनोवेट करवाना है। मुझे नया टीवी चाहिए, मुझे घर का एक एक सामान नया चाहिए, मुझे यहाँ घुटन होती है। इस पे पंकज बोलता है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सब पता था कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। मैं जानता हूँ कि शहर जैसी फैसिलिटी नहीं है,
थोड़ा मुश्किल है एडजस्ट करने में, लेकिन समय के साथ इसकी आदत पड़ जाएगी। पंखुड़ी गुस्से से चिल्ला पड़ती है, आप लोगों ने मुझे खरीदा नहीं है कि जैसा आप चाहो वैसे मैं रहूं। अगर हम यह सब नहीं बदलेंगे तो छोटे शहर कभी नहीं बदलेंगे। और पंखुड़ी की मांगों को सुनकर सभी खामोश और हैरान रह जाते हैं। पंखुड़ी आगे बोलती है, जो मैंने बोला है पूरा करो, नहीं तो मैं मायके दिल्ली चली जाऊंगी। मंजू बोलती है, यह इतनी सारी इच्छा हम कैसे पूरा कर पाएंगे। पंखुड़ी बोलती है, आपको करना ही होगा। जमीन बेचो, गहने बेचो या उधार लो, जो करना है करो, लेकिन मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मायके चली जाऊंगी। पंकज बोला, थोड़ा वक्त दे दो, तुम्हारी सारी मांगें पूरी करेंगे। कोशिश करेंगे कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर पाऊं। तुम बस थोड़ा इंतज़ार कर लो। पंखुड़ी ने बोला, अगर मेरा कहा टाइम पे पूरा नहीं हुआ फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहकर पंखुड़ी वहाँ से चली जाती है। शाम को एक दिन पंखुड़ी मिनी स्कर्ट पहनकर मार्केट जाती है, जिसे देखकर आस पड़ोस वाले सभी उसकी निंदा करते हैं और मंजू जी से बुराई करते हैं कि तुम्हारी बहू मिनी स्कर्ट पहनती है, उसे थोड़ी भी शर्म नहीं है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारा नाक काटने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। हमें लगा दिल्ली की बहू है, होनहार और सबसे एकदम हटके अलग होगी। इसे तो बड़ों का सम्मान करना आता ही नहीं है। मंजू को इन सब बातों का काफ़ी बुरा लगता है और वह गुस्से से मन में सोचती है कि अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है। मैं इसे कैसे रोकूं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। मन ही मन खुद को कोसने लगी कि मेरी अकल घास चरने चली गई थी कि मुझे दिल्ली की बहू अपने घर लानी थी। ऐसी बहू जो ना तो पति की, सास ससुर की और ना ही किसी को सम्मान देती है। मेरी ही मति मारी गई थी जो इसे अपने घर की बहू बनाई। मंजू पंखुड़ी के कमरे में जाकर बोलती है, बहू तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है कि तुम मिनी स्कर्ट पहनकर चारों तरफ घूमती हो। हमारी तो इज्जत नहीं करती, बाहर तो कम से कम ऐसा मत करो। पंखुड़ी बोली, सुनिए मम्मी जी, मेरे छोटे कपड़े पहनने की से दूसरों को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रहे। मैं तो जैसा चाहूँ वैसा ही करूँगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। कहकर पंखुड़ी अपने कमरे में चली जाती है। मंजू और पंकज चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते हैं। मंजू बोलती है कि क्या क्या सोचकर बहू लाई थी। अब वही बहू के कारण बहुत परेशान हो गई हूँ। उधर पंकज भी बोलता है, माँ मैं बहुत परेशान हो गया हूँ पंखुड़ी से। कभी भी सीधी बात नहीं करती, हमेशा ताने देकर ही बात करती है। कभी भी ठीक से बात नहीं करती, हमेशा नीचा दिखाती है। मंजू कुछ सोचकर बोलती है, बेटा एक उपाय है, सब ठीक हो जाएगा। पंखुड़ी धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने लगी थी। आराम के सिवा और कुछ नहीं करती थी वह। एक दिन अचानक से पंकज और मंजू पंखुड़ी के सामने एक पेपर रखते हैं। पंखुड़ी खुश होते हुए बोलती है, अरे यह जमीन के पेपर हैं जो आप मेरे नाम कर रहे हो क्या?
मुझे तो पहले से पता था कि आप लोगों के पास बहुत पैसा है और आप लोग दिखावा करते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। थैंक यू सो मच मम्मी जी, पंखुड़ी ने बोला। मंजू बोली, अरे बेटा, जरा कागजों को हाथ में उठाकर तो देख, खड़े खड़े क्या ख्याली पुलाव पका रही है। पंखुड़ी पेपर्स उठाती है तो देखती है कि यह तो तलाक के पेपर्स हैं। पंखुड़ी बोलती है, पंकज, तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना? पंकज बोला, मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। तुम शहर की हो, इसका मतलब तुम सबको नीचा दिखाओगी? सभी को अपना मान सम्मान प्यारा होता है। तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेती तो सब अच्छा था और रहता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उल्टा तुम हमारे ज़मीन के पीछे और हमारे मान सम्मान के पीछे पड़ गई। मंजू भी बोली कि पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपने बहू बनाने का सोचा, लेकिन आज तुमने मुझे सीख दे दी कि लड़की चाहे कहीं की हो, अपनों को प्यार और इज्जत दे, वही एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है। पंखुड़ी बोली, ऐसे भी मैं यहाँ बोर हो रही थी, अब मैं दिल्ली में ही अपनी पसंद की शादी करूँगी। पंखुड़ी पेपर पर साइन कर देती है और दिल्ली चली जाती है। आज मंजू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आगे जाकर पंकज की शादी एक छोटे शहर की सुशील लड़की से होती है और दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।